हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। लेकर आ गई हूँ मैं वीकली करंट अफेयर्स सेशन। इस वीडियो में आपको 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर 2024 तक के जितने भी अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोंगनाथन ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, ऑप्शंस है स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, कांस्य पदक। ठीक है, तो भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में धनुष लोंगनाथन ने कांस्य पदक जीता। अब ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये स्पेन, ठीक है, लियोन के स्पेन में हुआ था और इन्होंने पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता? ऑप्शंस है ध्रुवी पटेल, प्रीति कामत, श्रेया सिन्हा या हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड किसने जीता है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए ध्रुवी पटेल। ठीक है, तो ध्रुवी पटेल जो यूएसए की हैं, ठीक है, वो भारतीय मूल की छात्रा ध्रुवी पटेल ने इस बार 2024 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का टाइटल जीत लिया है और यह भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, हाईटेक नर्सरी के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन है 50, 70, 73 या 75। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी 73 यानी कि 73। अब उत्तर प्रदेश जो राज्य सरकार है उन्होंने 73 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बेसिकली ये होगा कि जो फल और सब्जियां हैं उनकी पैदावार बढ़े और उनकी गुणवत्ता यानी कि उनकी जो क्वालिटी है वो भी बेहतर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2026। ऑप्शंस है लंदन, सिडनी, ग्लासगो या रोम। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, ग्लासगो। ठीक है, अब ये ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी शहर है, ठीक है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। पहले ये कहा जा रहा था कि जो ऑस्ट्रेलियाई शहर विक्टोरिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो शहर है विक्टोरिया, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, लेकिन कुछ कारणवश ग्लासगो इसकी मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, और ग्लासगो इससे पहले 10 साल पहले भी राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेज़बानी कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ठीक है, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियोजना। नेक्स्ट यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं 76,156 करोड़, 77,156, 78,156 या 79,156। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन डी, 79,156 करोड़ रुपए आवंटित की गई है, जिनमें से 63,000 गाँवों को, ठीक है, इतने विलेजेस को कवर किया जाएगा और 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को भी इससे लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला? ऑप्शन से अभिषेक कुमार, राजीव सिंह, मनोज सैनिक या जागृति सिन्हा। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, मनोज सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा देश घोषित किया गया? ठीक है, कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रेसी। ऑप्शन है भारत, जॉर्डन, ब्राजील या चीन। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, जॉर्डन। ठीक है, WHO ने 19 सितंबर 2024 को यह घोषणा की है कि जॉर्डन जो है वो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पूरे विश्व में पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और अमेरिका सेना के बीच 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ठीक है, भारत और अमेरिका सेना के बीच की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसकी नाम पूछी जा रही है। ऑप्शंस है कोबरा गोल्ड, मालाबार, युद्ध अभ्यास या रेड फ्लैग।
तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, युद्ध अभ्यास। ठीक है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास जो युद्ध अभ्यास है उसका ये 20वां संस्करण चल रहा है, 9 से लेकर 22 सितंबर तक। ये राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, 19 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस है प्रगति मैदान नई दिल्ली, विज्ञान भवन नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली या इंडिया गेट नई दिल्ली। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, भारत मंडपम में ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया है, ठीक है, इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये 4 दिवस वैश्विक कार्यक्रम है, 19 से लेकर 22 सितंबर तक इसे आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, 2019-20 और 2023-24 के बीच यूपीआई लेन देन की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है? ठीक है, यानी कि पहले से अब की कंपैरिजन में यूपीआई जो लेन देन ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनमें कितनी वृद्धि हुई है? ऑप्शन से 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना या 15 गुना। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, 10 गुना। यानी कि 2019 से 20 में 12.5 बिलियन की लेन देन होती थी, लेकिन अब 2023 से 24 वर्ष में 131 बिलियन तक इसकी जो ट्रांजैक्शंस है वो बढ़ गई है। नेक्स्ट नंबर 11 क्वेश्चन है, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शंस है मुंबई, चंडीगढ़, नई दिल्ली या जयपुर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ठीक है, तो इस बार जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 है ये तीसरा है। ठीक है, सबसे पहले ये 2017 में इस कार्यक्रम की उद्घाटन की गई थी। ठीक है, और इस बार ये 19 से 22 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में इसे आयोजित किया जा रहा है। तीसरा संस्करण है। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो भारतीय खाद्य पदार्थ है उन्हें पूरी दुनिया में मतलब बहुत ज़्यादा फेमस किया जाए या उसके अच्छाइयों के बारे में बताई जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन से नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह, मनु भाकर या सूर्य कुमार यादव। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, मनु भाकर। अब मनु भाकर जो अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं, पेरिस पैरालंपिक्स में 2 ओलंपिक पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। अब इन्हें शिपिंग मंत्रालय द्वारा बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है अनुराग गर्ग, राजीव कुमार, अजय श्रीवास्तव या कुलदीप सिन्हा। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, अनुराग गर्ग। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर हैं और इन्हें बीएसएफ के मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत ये हैं। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये एक ऐसी मतलब गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी एजेंसी होती है जो नशीलो चीज़ों के पदार्थ जो होती है उनकी देखरेख करे और इलीगल तरीके से या उसकी जो तस्करी होती है उन पर ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, 8वां भारत जल सप्ताह कब आयोजित किया गया था? ऑप्शंस है 10 से 14 सितंबर, 17 से 20, 5 से 8 अक्टूबर या 1 से 4 नवंबर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, 17 से 20 सितंबर 2024 में 8वां जल सप्ताह जो है भारत जल सप्ताह इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, ये भी भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, 8वां संस्करण था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 2024 में एनडीएम और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधक संगोष्ठी यानी कि जो कॉन्फ्रेंस है उसका नाम क्या है? ऑप्शंस है योद्धाभ्यास, एकता अभ्यास, सुरक्षा अभ्यास या रक्षक अभ्यास। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, एकता अभ्यास। ठीक है, अब ये 18 सितंबर 2024 से चेन्नई में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए और भारतीय सेना द्वारा ये एक आपदा प्रबंधक कॉन्फ्रेंस है या इसे एक्सरसाइज भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, एक राष्ट्र एक चुनाव किसकी अध्यक्षता में समिति की सिफारिश पर किया गया है? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, राजकिशोर सिंह, प्रतिभा पाटिल या अनुराग ठाकुर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद यानी कि हमारे इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अब
ये जो वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो है, ये पीएम मोदी और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इन सब ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस प्रस्ताव के तहत, ठीक है, इसका उद्देश्य यही होगा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो एक साथ कराए जाएं। ठीक है, और रामनाथ कोविंद यानी कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी इसके लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन से अवनी चतुर्वेदी, राधिका माथुर, मोहना सिंह या अदिति चौहान। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, मोहना सिंह। ठीक है, स्वदेशी मेड इन इंडिया LCS तेजस फाइटर जेट का स्क्वाड्रन का संचालन ये कर रही हैं, और मोहना सिंह जोधपुर में हाल ही में हुए अभ्यास तरंग शक्ति में इन्होंने भाग भी लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया? ऑप्शंस है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, S जयशंकर या निर्मला सीतारमण। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी। ठीक है, हमारे भारत के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है। इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ठीक है, उनके फाइनेंस को देखने के लिए, मतलब ये एक अच्छा स्कीम है, और ये सेम राष्ट्रीय पेंशन स्कीम यानी कि NPS नेशनल पेंशन स्कीम के जैसा ही एक नया स्कीम है जो बच्चों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन है S जयशंकर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या निर्मला सीतारमण। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। ठीक है, अब ये कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल, जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ठीक है, भास्कर यानी कि भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पहल का शुभारंभ किया। अब इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं, निवेशक हैं, सलाहकार हैं या छात्र हैं, ये सब इंटर या इंट्रा हितधारक यानी कि स्टेक होल्डर्स से बातचीत की सुविधा इस पोर्टल के जरिए इन्हें मिलेगी, और ये उस पोर्टल के जरिए रजिस्टर भी बातचीत या सलाह करने के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं इस पोर्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या ओडिशा। सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, ओडिशा में पीएम नरेंद्र मोदी ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। ठीक है, कब किया गया? ये 17 सितंबर को किया गया, जब प्रधान नरेंद्र मोदी की 74th बर्थडे के मौके पर। ठीक है, अब इसके तहत होगा ये कि वहाँ की महिलाओं को, उड़ीसा की महिलाओं को 2 किस्तों में 10,000 रुपये एक साल में दी जाएगी, और ये 5 साल तक ये योजना जो है ये चलेगा, यानी कि 5 साल तक ये आर्थिक मदद उन्हें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? ऑप्शंस है सुनीता केजरीवाल, बांसुरी स्वराज, आतिशी मार्लेना या स्मृति ईरानी। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, आतिशी मार्लेना। अब आतिशी मार्लेना जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की नई मुख्यमंत्री इनके नाम में घोषित किया गया है, और इनसे पहले अरविंद केजरीवाल जो भी आम आदमी पार्टी को बिलोंग करते थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब आतिशी मार्लेना जो है वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई है, और पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से 17वीं यानी कि 17th महिला मुख्यमंत्री ये होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने का अभियान पर रवाना होंगी? ठीक है, ऑप्शंस है INSV तारिणी, INSV वर्धा, INS विजय या INS मुंबई। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, INSV तारिणी। ठीक है, अब ये 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, ठीक है, ये दोनों समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाने वाली हैं, और 3 साल से ये जो सागर परिक्रमा है इस आयोजन की ये तैयारी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
23 है, रेलवे ने पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ऑप्शन है नमो मेट्रो, नमो भारत रैपिड रेल या नमो भारत मेट्रो। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, नमो भारत रैपिड रेल। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर किताब नेक्सस अभी चर्चे में है, इनके लेखक का नाम क्या है? ठीक है, नेक्सस के लेखक का क्या नाम है? ब्रैड स्मिथ, युवल नोआ हरारी या सलमान? सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, युवल नोआ हरारी। अगला प्रश्न है, हाथ में फ्रैक्चर के बावजूद जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2024 में कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन से सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, सिल्वर मेडल इन्होंने डायमंड लीग 2024 में जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जैवलिन थ्रोअर फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा, यानी कि सिल्वर मेडल किसे मिली है? तो अभी जस्ट हमने ये डिस्कशन किया। ऑप्शन है एंडरसन पीटर्स, जूलियन वेबर, नीरज चोपड़ा या जेकब वाल्डलेज। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, यानी कि दूसरे स्थान पर वो रहे। और इनका थ्रो जो था वो 87.86 मीटर का था। और पहले नंबर पे जो थे यानी कि गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता वो है एंडरसन पीटर्स। अगला प्रश्न है, पोलारिस डॉन मिशन की प्रमुख विशेषताओं में से ये क्या है? ऑप्शंस है, क्या ये पहला पूर्णतः महिला दल है या विश्व का पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक, मंगल ग्रह पर पहली लैंडिंग या सबसे लंबा अंतरिक्ष मिशन? तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, विश्व का पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक। ठीक है, स्पेस वॉक का मतलब ये होता है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने स्पेस क्राफ्ट से निकलकर स्पेस में घूमते हैं। ठीक है, तो ये जो पोलारिस डॉन मिशन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पोलारिस डॉन मिशन जो है ये स्पेस वॉक, व्यावसायिक स्पेस वॉक है पहला। ठीक है, ये 10 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था और 15 सितंबर को वापस ये घूमकर सुरक्षित धरती पर लौट आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, ये जो कैपिटल सिटी थी पोर्ट ब्लेयर, अब उनसे क्या नाम दिया गया है? नया नाम क्या दिया गया है? ऑप्शन है नेताजीपुरम, श्री विजयपुरम, चोल नागर या फ्रीडम आइलैंड। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, श्री विजयपुरम। ठीक है, 13 सितंबर 2024 को ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसमें पोर्ट ब्लेयर जो इसकी कैपिटल सिटी थी उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कारों की मेजबानी करने वाला पहला भारतीय बन गया है? ऑप्शन से आर रविंद्र, के रेड्डी, वीर दास या के आर बंसल। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, वीर दास। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन से तेलंगाना, झारखंड, बिहार या छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।